रचना एक प्रतिभाशाली चित्रकार थी। वो कैनवस पर ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य, निराकार सत्य को उतारना चाहती थी, लेकिन उसका स्टूडियो अधूरे, उलझे हुए चित्रों से भरा था। हर कोशिश उसे खाली और हताश छोड़ जाती। वो जो खोज रही थी वो उसकी पकड़ से बाहर था। एक शाम अपनी सारी कोशिशों से थककर वो पास के एक शांत बगीचे में चली गई। वहाँ उसने एक बूढ़े माली माधव काका को देखा, जो हर पौधे से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे उनके अपने बच्चे हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। रचना उनके पास एक बेंच पर बैठ गई। काका, उसने धीरे से कहा, मैं उसे कैसे चित्रित करूं जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। मैं परम सत्य को पकड़ने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन मेरे हाथ हमेशा खाली रहते हैं। माधव काका मुस्कुराए। उन्होंने एक खिले हुए गुलाब की ओर इशारा किया। बेटी, क्या ये फूल सुंदर नहीं है? क्या इसकी पंखुड़ियों में, इसके रंग में, इसकी खुशबू में तुम्हें कोई सच्चाई नहीं दिखती? उन्होंने आगे कहा, मैं बागवानी के निराकार विचार से प्रेम नहीं करता। मैं इस गुलाब से, उस चमेली की बेल से, इस मिट्टी की महक से प्रेम करता हूँ। जब मैं इन्हें अपना पूरा प्रेम और ध्यान देता हूँ तो मुझे इनमें ही पूरा ब्रह्मांड मिल जाता है। रचना ने माधव काका की झुर्रियों वाली आंखों में देखा, जिनमें असीम शांति थी। उसे अचानक समझ आया, परम सत्य कोई दूर की ठंडी अवधारणा नहीं थी। वो तो प्रेम में थी, सेवा में थी, हर छोटे छोटे काम में पूरी तरह डूब जाने में थी। वो अपने स्टूडियो में वापस भागी, लेकिन इस बार एक नई ऊर्जा के साथ। उसने उन सभी अमूर्त चित्रों को एक तरफ रख दिया। उसने एक नया कैनवास लगाया और उस पर माधव काका के प्रेम से भरे हाथों को चित्रित करना शुरू कर दिया, जो एक पौधे की देखभाल कर रहे थे। अब उसकी कला बदल गई। वो सड़क पर खेलते बच्चे की निश्चल हंसी, एक माँ का अपने बच्चे के लिए दुलार, बारिश की बूंदों में भीगते दो दोस्तों की खुशी को चित्रित करने लगी। उसका हर ब्रश स्ट्रोक एक प्रार्थना बन गया, एक धन्यवाद बन गया। उसने सीखा कि सच्चा भक्त वो नहीं जो पहाड़ों में जाकर तपस्या करे, बल्कि वो है जो दुनिया में रहकर बिना किसी अपेक्षा के अपना हर काम प्रेम और समर्पण से करे, जो सुख दुख मान अपमान में संभाव रहे। रचना को अपना सत्य मिल गया था। निराकार की खोज में भटकने के बजाय उसने साकार दुनिया के हर कण में ईश्वर को देखना सीख लिया था। और यही उसकी सबसे सुंदर रचना थी, उसका जीवन, जो अब प्रेम के रंगों से सराबोर था।